नमस्कार। आ गया है बरसात का मौसम, चारों तरफ हरियाली है, वातावरण में नमी है। तो यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बहुत सारे ऐसे जीवों के लिए फेवरेबल हो जाता है। पेट के लिए यह सबसे मुश्किल वाला मौसम होता है। डाइजेशन को संभाल के रखना, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम वैसे अभ्यास करें जो हमारे डाइजेशन को मजबूत बनाए, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही योगाभ्यास करेंगे जो हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लें, यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें। यौगिक जॉगिंग का लिंक हमने शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथ जांघों के बगल में, हथेली जमीन की ओर, दोनों पैर का पंजा, घुटना, एड़ी सब सटा हुआ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं, उत्तान पादासन। उतना ही ऊपर उठाना है, अपना पैर स्वयं नहीं दिखे। यहाँ कपालभाति का अभ्यास भी साथ में कर सकते हैं। 30 काउंट्स तक ऐसे रुके रहें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस ले आएं। होल्ड करने की समय सीमा को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, कम से कम आधा मिनट, और इसे बढ़ा करके 1 मिनट भी कर सकते हैं। प्रारंभ में साथ में कपालभाति करना मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास करने से यह सहजता से हो जाता है। उत्तान पादासन का अभ्यास वे लोग नहीं करेंगे जिनके कमर में अत्यधिक दर्द हो। साथ ही गर्भावस्था में बहनें भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी, और इसे कम से कम 3 से 5 बार दोहराना है। उत्तान पादासन पेट के समस्त रोगों में, डाइजेशन से रिलेटेड सभी समस्याओं में बहुत ही लाभप्रद है। उत्तान पादासन के बाद हम अभ्यास करेंगे नौकासन का। नौकासन करने के लिए उंगली का सपोर्ट लें और पीछे से शरीर को इतना उठा लें। उसके बाद आगे से दोनों पैर को उठाएं, एड़ी, पंजा, घुटना सब सीधा और तना हुआ। दोनों हाथों को भी ऐसे घुटने के पास सीधा लेकर के आएं। प्रारंभ में 10 सेकेंड, उसके बाद इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आधा मिनट से 1 मिनट तक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। गर्भावस्था में और पीरियड के समय अभ्यास को नहीं करें। कमर के निचले हिस्से में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। पवन मुक्तासन। बाएं पैर को उठाएं और दोनों हाथों से पैर को इस प्रकार पकड़ें। पैर का पंजा इस प्रकार पूरा सीधा तना हुआ, एड़ी को नीचे जांघ से लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगा लेते हैं। पूरा जोर लगा करके खींच करके रखते हैं और 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करते हैं। कमर में अत्यधिक दर्द हो या सर्वाइकल का दर्द हो तो ऐसे ही लगा के रखेंगे, अन्यथा श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को उठाएं और घुटने से नाक को सटाएंगे। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसी पोजीशन में अपने आप को बना के रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। बाएं पैर से करने के बाद दाएं पैर से भी इसको करेंगे। दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, श्वास बाहर करते हुए घुटने को सीने से लगाते हैं। ध्यान रखें, एड़ी जांघ से सटा रहेगा और पंजा बिल्कुल सीधा, अंगूठा सबसे लास्ट में हो। श्वास बाहर छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाना है। 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करते हैं। श्वास भरते हुए वापस। एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से एक साथ करें। एक पैर से कम 3 से 5 बार दोहराते हैं और फिर दोनों पैर से भी
एक साथ करेंगे और 3 से 5 बार दोहराएंगे। दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करें ऐसे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को लॉक करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाएं और एड़ी को बिल्कुल जांघ से सटा करके रखें, पंजा पूरा तना हुआ। प्रारंभ में घुटने को सिर्फ सीने से लगा के रखें। अभ्यास हो जाने के बाद सिर को उठा करके दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। गर्भावस्था होने की स्थिति में अभ्यास को बिल्कुल ना करें। सुप्त मत्स्येंद्र आसन। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें, बाएं हाथ को बाहर की ओर खोल दें कंधे के बराबर। अब दाएं हाथ से बाएं घुटने को ऐसे पकड़ें और धीरे धीरे घुटने को जमीन से दाईं तरफ सटाने की कोशिश करना है। ऐसा करते वक्त सिर को बाईं ओर लेकर के जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। दस सेकेंड से शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा लें और आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस। अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। दायां पैर को घुटने से मोड़ें, एड़ी को कमर के एकदम नज़दीक नितंब के, दायां हाथ सीधा कंधे के बराबर लगा लें। अब बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे और बाईं ओर लेकर के जमीन से जाकर सटाते हैं। सिर को दाईं ओर लेके जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे। शुरुआत में 10 सेकेंड होल्ड करें, यानी 10 काउंट्स तक होल्ड करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं और 30 काउंट्स तक लेकर के जा सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैर से 3 से 5 बार अभ्यास को दोहराते हैं। सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से पैर के टखने को एड़ी से ऊपर वाले हिस्से को पकड़ें इस प्रकार। श्वास भरते हुए जांघ, पेट, सीना सब ऊपर। पूरे शरीर का भार पैर के तलवे और कंधे व सिर पर है। ठुड्डी गले से लग जाता है तो ये जालंधर बंद है। यह थायराइड के लिए भी बहुत लाभप्रद आसन है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, पीरियड्स की समस्या में बहुत लाभ देता है। साथ ही यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है। इसमें भी कपालभाति का अभ्यास करते हैं। प्रारंभ में 10 सेकेंड होल्ड करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हैं और फिर आधा मिनट से 1 मिनट तक अभ्यास को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर लें। सेतुबंधासन का अभ्यास भी 3 से 5 बार दोहराते हैं। दोनों हाथों को कमर से थोड़ा दूर ऐसे ढीला करके छोड़ दें। आसमान की ओर हथेली, दोनों पैरों के बीच भी लगभग 1-1.5 फुट का फासला। पंजा बाहर की ओर। कुछ पल विश्राम करें शवासन में। एड़ी, बाएं पैर की एड़ी को बीच में रखें मूलाधार चक्र के पास और उसके आगे दाएं पैर की एड़ी को। दोनों हाथ घुटनों पर टिकाएं। दाएं हाथ को बाएं घुटनों पर रखेंगे और बायां हाथ कमर के पीछे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट हो जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधा। प्रारंभ में 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा करके 1 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करना है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अभ्यास को एक तरफ दोहराने के बाद दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखते हैं और दायां हाथ कमर के पीछे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पीछे मुड़ जाएं। प्रारंभ में 10 सेकेंड और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा करके आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक इसी स्थिति में रुके रहने की कोशिश करते हैं।
श्वास भरते हुए वापस। यह बीच वाले हिस्से को ट्विस्ट करना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पेट के सभी अंगों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ट्विस्टिंग वाले आसन अवश्य करें। और अब विरेचन करके दोनों हाथ की मुट्ठी ऐसे बनाएं और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेते आते हैं। तो ये दोनों कोहनी जो है वो इस जगह पे सटता है। ये बहुत ही सिंपल और सरल से अभ्यास है, खेल खेल में भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते वक्त हमारे पेट के दोनों ही साइड में इसमें वाइब्रेशन होता है और यह वाइब्रेशन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो इस अभ्यास को प्रारंभ में 20 बार कर सकते हैं और फिर 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह भस्त्रिका प्राणायाम का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे शरीर को हिट करता है। और जब हमारा शरीर हिट होगा तो शरीर में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनपने लगेंगे, उन सबको हम बहुत ही सरलता से किल कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में या फिर रिंग फिंगर, चौथी उंगली जो है उसको अंगूठे के मूल से लगाएं और अंगूठा से हल्का सा उंगली को दबाएं। बाकी की 3 उंगलियां सीधी। सूर्य मुद्रा, जो हमारे शरीर को हिट करता है। श्वास भरते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। श्वास लेने और श्वास छोड़ने दोनों की गति, दोनों का समय बराबर होना चाहिए। जितनी देर में हम श्वास भरते हैं उतनी ही देर में श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वे इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। बाकी शेष लोग अपने गति के अनुसार कर सकते हैं। और बीच का हिस्सा है 2.5 सेकंड में श्वास भरें और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ दें। इस अभ्यास को 2 मिनट से शुरुआत करें। 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते 5 मिनट तक अभ्यास को कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम प्रयास करें कि हम 5 मिनट करें। अग्निसार क्रिया या अग्निसार प्राणायाम आंतों की मालिश करता है यह अभ्यास, और पेट में जमे कहीं भी किसी भी टॉक्सिन्स को, विकार को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो पहले लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर रिलीज कर दें। जब श्वास को बाहर रिलीज करते हैं तो पेट को पूरा अंदर की ओर खींच करके रखते हैं। इतना अंदर खींचें कि वह लगे कि पेट पीठ से सट जाता है। और जब पूरा पेट अंदर खींचा जाए तो पेट को ऊपर नीचे करना है। शुरू में करने में असुविधा लगेगा, नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से अभ्यास हो जाता है। तो प्रारंभ में 5-7 कन्वल्सन दें, 5-7 बार ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे इसको कम से कम 15-20 बार ऊपर नीचे करना है। और इसको रुक रुक करके करते हुए कम से कम 8-10 राउंड करना है। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट अंदर। जब नहीं हो तो श्वास को, शरीर को सीधा, जब लगे कि अब नहीं कर सकते हैं, शरीर को ढीला छोड़ें और श्वास भर लें। और इस अभ्यास को 8-10 बार दोहराते हैं।
ये सारे अभ्यास न सिर्फ पेट को ठीक रखते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे ही डाइजेशन इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे शरीर का पूरा वेट कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारे अभ्यास वेट को कंट्रोल करने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। यह हमारे मोटापे को कम करता है, खास करके पेट के हिस्से के मोटापे को कम करने में रामबाण है। तो इनका अभ्यास नियमित रूप से करें और बरसात के मौसम में बरसात का सुखद आनंद लें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।